So friends, in last video we discussed about law of demand. I know you understand very well. First we understood meaning, assumption, graph and that information, and also schedule of the law of demand. So you know the meaning of law of demand. What is the meaning of law of demand? So law of the demand, if the price increase, demand decrease, and it's vice versa. That's inverse it. If the price decrease, demand increase. Today we discuss about one important question is also acceptance of law of demand. What is the meaning of acceptance? That means अपवाद, जो चीज़ के ऊपर वो चीज़ लगती नहीं है. तो एक्सेप्टेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जिसे लॉ ऑफ डिमांड आपको क्या कह रहा है, जिसे एक बार आपको मैं फिर से बता दूं. व्हेन द प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज. ओके, एंड व्हेन द प्राइस डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज. ये है लॉ ऑफ डिमांड. बट हम जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे एक्सेप्शन, क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. यानी लॉ ऑफ डिमांड पे ये रूल्स नहीं लगता होना चाहिए, यानी इससे उल्टा होना चाहिए. यानी क्या होगा कि जब प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, और जब प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड भी डिक्रीज होगी. असल में लॉ ऑफ डिमांड ये राइट है और ये रॉन्ग है. तो ऐसा होता है, पर वो कितनी थिंग्स के ऊपर होता है, सारी चीजों पे नहीं. तो वो थिंग्स के बारे में, ऐसे कौन सा गुड्स है जिसके ऊपर तुम्हें एक्सेप्शन पाया जाएगा लॉ ऑफ डिमांड का. ठीक है, तो एक्सेप्शन का मतलब होता है कि ये रूल्स जो आपका बोला है कि जो लॉ ऑफ डिमांड का ये फॉलो नहीं होगा वो थिंग्स के ऊपर, वो गुड्स के ऊपर ये रूल्स यहां पर फॉलो नहीं होगा. ठीक है, तो वही आज का आपका मेन क्वेश्चन है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जिसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगेगा. ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे. तो काफी अच्छी तरह वो उसको समझना है और देखना है आपको कि लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन कैसे है, और आपको भी इसके बारे में सोचना है कि कौन सी चीज पर लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता. तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा. ठीक है, जिससे कि फर्स्ट हम बात करें प्रेस्टिजियस गुड्स. फर्स्ट कौन सा आपका प्रेस्टिजियस गुड्स, यानी क्या, एकदम कीमती चीजें, जैसे ज्वेलरीज की आइटम. समटाइम जो ऐसी चीजें जो रिच पीपल की होती है, किसकी पीपल की होती है, इन लोग की थिंकिंग ऐसी होती है कि जितनी चीज महंगी उतनी चीज अच्छी. ठीक है, जितनी चीज कॉस्टली होगी उतनी चीज बेटर होगी. तो यहां पर देखो आपने क्या बोला, कॉस्टली होगी बेटर होगी. तो ये लोग को क्या, कॉस्टली होने की वजह से चीजों की डिमांड डिक्रीज करनी चाहिए थी, पर इन लोगों ने क्या करा कि जितनी चीज कॉस्टली होगी उन लोगों ने उनकी डिमांड इंक्रीज कर दी. यहां पर देखो प्राइस भी इंक्रीज कर दी और डिमांड भी इंक्रीज कर दी. जैसे ज्वेलरी की आइटम है, रिच पीपल की आइटम है, लग्जरीज आइटम है. तो इसमें क्या होता है कि जब भी प्राइस बढ़ती है तो ये लोग क्या करते हैं, डिमांड भी इंक्रीज कर देते हैं, और प्राइस कम हो जाती है तो ये समझ लेते कि ये गुड्स और थिंग्स चीप पीपल की है. ठीक है, तो ये यहां पर क्या हो जाता है, एक्सेप्शन. एक्सेप्शन का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि जिसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता. लॉ ऑफ डिमांड का सिंपल सा रूल है, प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज, डिमांड इंक्रीज. बराबर. ठीक है, तो ये फॉलो होना चाहिए. पर ये थिंग्स के ऊपर यहाँ पर ये सब चीज़ों पे, ज्वेलरी आइटम, रिच पीपल की जो आइटम्स है, लग्जरीज आइटम्स है, उस पर जो महंगी चीज़ें होती है उस पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता नहीं है. तो ये आपका फर्स्ट एक्सेप्शन था. ओके, सेकंड एक्सेप्शन की हम बात करें तो वो है आपका एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स. अब आप बताओ, सोचो कि ऐसी कौन सी चीजें जो एक्सट्रीमली बहुत सस्ती होती है,
सोचो कि बहुत सस्ती होती है। जिसे हम बात करें मैच स्टिक, माचिस, ठीक है। मैच स्टिक की हम बात करें तो पहले जो माचिस मिलती थी वो 50 पैसा में मिलती थी, अभी कितनी हो गई? 1 रुपीज़ में। चेंज कितना हुआ? 0.50 चेंज तो हुआ, यानी 0.50 से बढ़कर प्राइस कितनी हो गई? 1 रुपीज़। फिर भी लोगों ने इसकी डिमांड कम नहीं की, क्योंकि इससे लोगों को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। 50 पैसे से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर लो तो लग रहा है ना कि 0.50 से हो गई 1 रुपीज़, यानी प्राइस इंक्रीज। तो इसका उल्टा होना चाहिए था, आपको प्राइस डिमांड डिक्रीज होनी चाहिए थी इसकी। पर ये इतनी सस्ती चीज़ है, इतनी कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता, यानी एक्सट्रीमली लो गुड्स होता है, एकदम सस्ता होता है, उस पर लोगों को कुछ फर्क पड़ता नहीं है। कुछ इसी तरह हम बात करें सॉल्ट की, नमक भी, ऐसा थोड़ी है लोग नहीं खरीदेंगे, भाव बढ़ गया 1 रुपीज़ बढ़ गया तो लोग खरीदेंगे नहीं, ठीक है। चलो फिर हम नेक्स्ट हम बात करें पिन, जो बहुत सस्ती होती है। यानी ऐसी बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर अवेलेबल है जो बहुत सस्ती होती है, उसकी प्राइस बढ़ती है, फिर भी इसके ऊपर लोगों की डिमांड कम नहीं होती। जैसे कि मैच स्टिक 8 आने की रुपये की 1 रुपीज़ की हो गई, अब हम नहीं खरीदेंगे, ऐसा कोई नहीं करता, माइनर चेंज हुआ है। तो एकदम सस्ती चीज़, एकदम सस्ती की बात कर रहा हूँ, जिसको बोलते हैं एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स। आपको इससे बहुत सारे एग्जाम्पल सोचने और मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताने, ठीक है, इसके भी और इसके भी, ठीक है। तो फर्स्ट आपका प्रेस्टीजियस गुड्स, सेकंड आपका एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स, ठीक है। तो इसको इधर सेकंड आप लिख सकते हो। चलो थर्ड, गिफन गुड्स। अब गिफन गुड्स है क्या, समझना। अब गिफन गुड्स को ये प्रोफेसर गिफन ने इसका नाम दिया, तो इट इज कॉल्ड गिफन गुड्स, यानी एकदम हल्की चीज़ा। हल्की चीज़ें मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने बटर देखा होगा, घी की मैं बात कर रहा हूँ, तो घी 2 तरह के टाइप से होते हैं, एक वेजिटेबल घी होता है, एक प्योर घी। प्योर घी यानी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। प्योर घी हमें हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। देखो यहाँ पर मैं घी लिखता हूँ, प्योर घी और वेजिटेबल घी। चलो, प्योर घी हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और वेजिटेबल घी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता, जिसको आप बोलते हैं डालडा घी, नॉट गुड फॉर हेल्थ। अब अगर ये 200 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है और ये 500 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है, तो भी इसकी प्राइस कितनी है? 200 है, इसकी प्राइस कितनी? 500। फिर भी लोग ज़्यादा कितना खरीदेंगे? यानी इसकी प्राइस ज़्यादा होने की वजह से, इसकी प्राइस ज़्यादा होने की वजह से इसकी डिमांड भी ज़्यादा है। देखो यहाँ पर लो नहीं लग रहा, ये डिमांड इसकी कम होनी चाहिए थी प्योर घी की, क्योंकि सर ये ऐसी गुड्स है जो गिफन गुड्स है, जो एकदम हल्की क्वालिटी की गुड्स मानी जाती है, तो इसकी ऐसी चीज़ों पे भी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता। इसी तरह वीट की भी रोटी मिलती है और ज्वार की भी बनती है, वीट की भी रोटी बनती है और ज्वार की बनती है। और वीट के अंदर, गेहूं के अंदर प्रोटीन ज़्यादा है और उसकी प्राइस भी ज़्यादा है, ज्वार एकदम सस्ता है, उसके अंदर प्रोटीन नहीं है। तो ऐसी भी चीज़ें रोटी दोनों की बनती है, पर हम प्राइस ज़्यादा होने की वजह से, किसके यानी न्यूट्रिशन ज़्यादा होने की वजह से हम किसको खरीद रहे? वीट को, भले उसकी प्राइस ज़्यादा है। क्योंकि हम ज्वार को नहीं खरीदे क्योंकि वो हल्की क्वालिटी की है, हम वेजिटेबल घी को नहीं खरीदे क्योंकि हल्की क्वालिटी की हो। तो गिफन गुड्स के ऊपर भी क्या लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता, जिसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो थर्ड हो गया आपके, ठीक है। तो इसी तरह आपको एग्जांपल फाइंड करके आपको लिखना है। फोर्थ की हम बात करें तो फोर्थ है आपका स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ पीपल, स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ पीपल। कितने लोग को चीज ये हैबिट पे सी हो जाती है, हैबिट मतलब आदत, कि भाई हमें तो यही खरीदना है,
यही चीज़ चाहिए। मोबाइल मार्केट के अंदर बहुत सारे अवेलेबल है, बहुत सारे इसकी कंपटीशन है, पर कितने लोग को अगर एप्पल की प्रेफरेंस हो गई, भले उसकी प्राइस ज़्यादा हो गई, फिर भी उसकी डिमांड ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि ये एक तरह की हैबिट बन जाती है कि उनको वही चीज़ ज़्यादा समझ में आती है जो उनके लिए प्रेफरेंस है, यानी उनको पसंद ज़्यादा आती है, उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है और उसकी डिमांड भी ये लोग बढ़ा देते हैं। तो प्राइस इंक्रीज हुई, डिमांड भी इंक्रीज हुई। सर असल में होना क्या चाहिए, लोगों के मुताबिक डिक्रीज होना चाहिए था, पर ये डिक्रीज नहीं हो रहा, प्राइस भी बढ़ा देते हैं, जिसकी प्रेफरेंस होती है वो लोग क्या करते हैं, डिमांड भी बढ़ा दी है। सो ये बन जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अपने को भी खुद को भी कितनी बार ऐसा होता है मार्केट के अंदर कि भाई भले कितना भी महंगा आएगा हम तो यही खरीदेंगे, क्योंकि हमें कितनी उसकी हैबिट हो जाती है। ठीक है, तो ये स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ पीपल है, जो लोगों को पसंद आता है वही चीज वो खरीदते हैं। ठीक है, तो ये 4 एक्सेप्शन थे, आपको आपकी ऑन लैंग्वेज में लिखना है। बहुत सारे एग्जांपल सोचने, एकदम मस्त एकदम अच्छा क्वेश्चन से कि ऐसी कौन सी चीजों पर आपका लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता। तो ये सब इसके बारे में आपको सोचना है। जब फर्स्ट हम बात करें तो प्रेस्टीजियस गुड्स से, सेकंड हम बात करें प्रेस्टीज गुड्स है नहीं अमीरों की चीज़ा, एक्सलेमी गुड्स की हम बात करें, लो प्राइस गुड्स की बात करें तो जो सस्ती है। थर्ड की हम बात करें तो गिफन गुड्स जो हल्की क्वालिटी होती है। ठीक है, ठीक है, और स्पेशल प्रेफरेंस पीपल जो लोगों की हैबिट के ऊपर डिपेंड होती है, जैसे किसी को एप्पल फोन अगर पसंद है तो वो वही खरीदेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को आपको 2 टाइम्स लिख के सेंड करना है और इसके बारे में सोचना भी है। अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट होमवर्क सेंड नहीं कर रहे, तो इनसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बिजनेस के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर, आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो वीडियो को अच्छी तरह से देखना और समझना। कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन कॉल मी। थैंक यू।